हेलो गाइस, ये है लेक्चर नंबर 17। इसमें हम बात करेंगे ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी के बारे में। जनरल कैरेक्टर्स हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिए थे और ये जो तीनों ग्रुप हैं इसको डिटेल में हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अगर आपने जनरल कैरेक्टर्स नहीं देखे हैं तो पिछले लेक्चर में जाकर आप वो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का जो भी लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। पहले हम बात करेंगे क्लोरोफाइसी यानी ग्रीन एल्गी से। कई सारे एग्जाम्पल हैं, क्लैमिडोमोनास, क्लोरेला, एसेटाबुलेरिया, वॉल्वॉक्स, सिलोथ्रिक्स, पायरोगायरा, उल्वा, सिफेलोरुस, ट्राइकोफिलस, क्लेडोफोरा। सभी को डिटेल में पढ़ेंगे हम। सभी के बारे में जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको जाननी चाहिए वो सारी हम बताएंगे। तो अगर मैं कुछ बातें बेसिक वाली आपको बता देता हूं फिर से। अगर मैं बोलूं हैबिट, तो हैबिट तो एक्वेटिक है। हैबिट या हैबिटेट एक्वेटिक है, ज्यादातर फ्रेश वाटर। मेनली कैसे हैं? फ्रेश वाटर में रहते हैं। मेनली जो है फ्रेश वाटर में ये रहते हैं। ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर की बात करेंगे अपन। बॉडी स्ट्रक्चर में हमारे पास यूनिसेलुलर है, जो कि वैसे रखी तो गई हैं प्रोटिस्टा में, लेकिन हम यहां पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं मोटाइल यूनिसेलुलर आपको पढ़ाऊंगा। जो मोटाइल यूनिसेलुलर है उसका एग्जांपल है क्लैमिडोमोनास। तो आओ जरा क्लैमिडोमोनास का स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले क्लैमिडोमोनास का ऐसा सा शेप होता है, ठीक है। ये है सेल वॉल। ये आप इसकी सेल मेम्ब्रेन मान सकते हैं। ये एपिकल पार्ट है। इस एपिकल पार्ट पे दो फ्लैजिला, जिनकी लेंथ और ओरिजिन तो एपिकल है, तो ये आइसोकोन्ट कंडीशन। फ्लैजिला की जो कंडीशन है वो आइसोकोन्ट कंडीशन है, ये देखने को मिलेंगे। दो यहां पे मैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बना रहा हूं, ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। ये जो है ये है न्यूक्लियस। और ये जो मैं बना रहा हूं ये है क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट का मैंने शेप जानबूझकर ऐसा बनाया है, इसको स्माइली करवाते हुए दिखाने के लिए नहीं। इसका जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कप शेप्ड होता है, तो ये कप जैसा शेप हो गया, ठीक है। इसके पास आई स्पॉट भी मौजूद होता है, ताकि ये वहां पर जा सके जहां पर लाइट अवेलेबल है, ठीक है। तो लाइट वाला जहां पे भी सोर्स होगा उसकी तरफ जाएगा, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा। क्लोरोप्लास्ट के अंदर यहां पे आपको बीचों बीच ऐसे प्रोटीन देखने को मिलेगा, एक स्ट्रक्चर मिलेगा जिसमें बीचों बीच आपको प्रोटीन देखने को मिलेगा। इस प्रोटीन को कवर कौन करेगा? इस प्रोटीन को कवर करेगा स्टार्च के ग्रेन्यूल्स। तो इसको ऐसे मान लो आप कि स्टार्च के ग्रेन्यूल्स ने कवर कर रखा है, तो ये सफेद कलर से मैंने बनाया है स्टार्च। इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? इस स्ट्रक्चर का नाम है पायरेनोइड। क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलेगा और ये एक्सक्लूसिव फीचर है ग्रीन एल्गी का, ये भी ध्यान रखना आपको। एक्सक्लूसिव फीचर ऑफ ग्रीन एल्गी का एक्सक्लूसिव फीचर है ये आपको बात याद रखनी है, ठीक है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं।
तो क्लोमिडोमोनास का ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है। वैसे तो ये प्रोटिस्टा में आता है अभी आरएच विटेकर की क्लासिफिकेशन के हिसाब से, लेकिन हमारे लिए इसके कैरेक्टर जो है वो किससे मैच करते हैं, वो करते हैं ग्रीन एल्गी से। तो अगर मैं यहीं पे पिगमेंट वगैरह की बातें भी कर लूं तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, साथ में कैरोटिनॉइड्स, ज़ैंथोफिल, ये देखने को मिलते हैं सारी ग्रीन एल्गी में, ऑल ग्रीन एल्गी। ठीक है, थोड़ा सा एक आइडिया लेने के लिए क्लोरोफिल ए बी सी डी, तो ए के साथ बी तो है क्लोरोफिल ए के साथ सी है क्लोरोफिल ए के साथ सी है, सॉरी, ए के साथ बी है ग्रीन एल्गी में, ए के साथ सी है ब्राउन एल्गी में, और ए के साथ डी है रेड एल्गी में। तो आप ये ऐसे याद रख सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं और हम बात करेंगे क्लोरेला की। तो क्लोरेला के बाद चाहे तो हम यहीं पे कर सकते हैं। पहली बात, क्लोरेला के पास सेकंड मैक्सिमम प्रोटीन है। आप कमेंट सेक्शन में अगर आपने पुराने वाले लेक्चर ढंग से देख रखे हैं तो आप बताओगे कि फर्स्ट मैक्सिमम सोर्स ऑफ प्रोटीन जो है वो कौन है। क्लोरेला जो है वो स्पेस फूड की तरह काम में आता है, स्पेस ट्रेवलर्स के लिए स्पेस फूड की तरह काम में आता है। पहले इसको लेके जाते हैं वहां पे, इसे ग्रो करवाते हैं, लाइट देते हैं, ये फोटोसिंथेसिस करता है, ऑक्सीजन देता है। जब ज्यादा ग्रो हो जाता है तब हम इसे खा लेते हैं, मतलब जो भी एस्ट्रोनॉट्स वगैरह हैं उसे खा लेते हैं। इसके बाद में एसेटाबुलेरिया जो आपको ध्यान रखना है, ये लार्जेस्ट प्लांट सेल है, लार्जेस्ट सिंगल प्लांट सेल। वॉल्वॉक्स जो है वो मोटाइल कॉलोनी बनाता है। यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगैरा दोनों के दोनों फिलामेंटस है, हमने कल के लेक्चर में इनसे रिलेटेड बातें की थी। ठीक है, ये मल्टी सेलुलर थैलोइड है। फिलामेंट ऐसे बिल्कुल थ्रेड जैसा होता है, लेकिन अब अगर वो चौड़ाई में भी ऐसा बढ़ जाए, लेंथ में तो बढ़ता ही है फिलामेंट, लेकिन चौड़ाई में भी बढ़ जाए तो इसे हम कहेंगे थैलोइड। तो मल्टी सेलुलर थैलोइड जैसा स्ट्रक्चर इसके अंदर देखने को मिलता है उल्वा। ये तो भाई बहुत ही यूनिक तरीके की ग्रीन एल्गी है। ये पैरासिटिक है। किसके ऊपर पैरासिटिक है? टी प्लांट के ऊपर। क्या इसके पास पिगमेंट नहीं है? क्या पिगमेंट है? अगर पिगमेंट ही नहीं होते तो ग्रीन एल्गी में कैसे आती, या एल्गी में ही कैसे आती? क्यों? क्योंकि एल्गी का तो मेन बेसिस ही पिगमेंट है, टाइप ऑफ पिगमेंट्स। पिगमेंट है लेकिन नॉन फंक्शनल पिगमेंट्स है, ये बात आपको याद रखनी है। ट्राइकोफिलस, स्लोथ बियर होता है एक जानवर, बहुत स्लो सा, आपकी तरह बिल्कुल पढ़ाई में जैसे स्लो हो आप। तो स्लोथ बियर के फर में बेसिकली ये जो फंगस बोल रहा हूं मैं, ये जो एल्गी है वो रहती है। ठीक है, जैसे स्लोथ बियर धूप में जाता है सेकने के लिए अपने आप को, इसको धूप मिल जाती है, ये फोटोसिंथेसिस कर लेती है। क्लैडोफोरा, टी.डब्ल्यू. एंगलमैन ने फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम बनाया था, फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम। अभी मेरे को क्लोरेला में भी एक बात याद आ गई कि क्लोरेला मेल्विन केल्विन यानी C3 साइकिल की जो डिस्कवरी है वो क्लोरेला के थ्रू हुई थी। तो सारे के सारे एग्जांपल्स हमने यहाँ पे देख लिए हैं, जो जो यूनिक बातें थी इनके बारे में वो समझ ली हैं। पिगमेंट भी हमने यहाँ पे देख लिए हैं। तो अब हम जो है ग्रीन एल्गी में आगे बढ़ सकते हैं। स्टोर्ड फूड की बात हम कर लेते हैं कि कौन सा स्टोर्ड फूड ग्रीन एल्गी में होता है। तो स्टोर्ड फूड यहाँ पे स्टार्च है। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। स्टोर्ड फूड जो है वो स्टार्च है। ग्रीन एल्गी के अंदर क्या मोटाइल स्ट्रक्चर्स होते हैं? बिल्कुल होते हैं। फ्लैजिला का नंबर 2 से 8 इक्वल फ्लैजिला होंगे। आइसोकॉन्ट कंडीशन में से बोलूंगा। पोजीशन सेम होगी, एपिकल पोजीशन होगी। ज्यादातर फ्रेश वाटर में रहना पसंद करते हैं। मोटाइल स्ट्रक्चर होते हैं। क्या ब्राउन एल्गी में मोटाइल स्ट्रक्चर होते हैं? बिल्कुल होते हैं। किसमें नहीं होते? रेड एल्गी में मोटाइल स्ट्रक्चर नहीं होते। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं हम। अब हम बात करेंगे, इसके बाद में हम बात करेंगे ब्राउन एल्गी से रिलेटेड। तो ये
दोनों मैं डिलीट कर देता हूं। बात करेंगे फियोफाइसी। फियोफाइसी अपने आप में यूनिक है, ठीक है। फियोफाइसी में कैल्प हैं जो अप टू 100 मीटर्स तक लंबे हो सकते हैं। मैक्रोसिस्टस भी काफी बड़े होते हैं। फ्यूकस लाइफ साइकिल कैसी, डिप्लॉन्टिक, हमने पिछले लेक्चर में बात करी है। एक्टोकार्पस लाइफ साइकिल कैसी, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। कैल्प की लाइफ साइकिल कैसी, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। सरगैजम लेमिनेरिया फूड की तरह काम में आते हैं, ठीक है। ज्यादा पसंद करते हैं मराइन वाटर, कुछ फ्रेश वाटर और ब्रैकिश वाटर भी, ठीक है। चलो तो बात करेंगे हम यहां पे इनके स्ट्रक्चर की। तो मैं इसका स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर बनाता हूं। कम से कम एक एक का बॉडी स्ट्रक्चर वगैरह तो हम देखेंगे ही। तो मान लो इसका ये ऐसा सा बॉडी स्ट्रक्चर है, और ये किसी रॉक पे ऐसे पड़ी हुई है। तो ऐसी सी आपको ब्राउन एल्गी देखने को मिलेगी। जो डायग्राम एनसीईआरटी ने दे रखे हैं आपको वो सारे के सारे देखने हैं और वो याद करने हैं वो डायग्राम, ठीक है। सो दिस इज एयर ब्लेडर है, ये इनमें एयर है, इसकी वजह से इसको ऐसे अपवर्ड बायोंसी फोर्स, इसके अराउंड क्या है, पानी है। तो मैं पानी बना देता हूं। तो आज ब्लू है, पानी पानी, ब्लू कलर से मैंने पानी बना दिया। इसमें बायोंसी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। बायोंट फोर्स जो है वो यहां से प्रोवाइड होती है, ठीक है। इसके 3 पार्ट हैं। सबसे पहले इसे बोलोगे होल्ड फास्ट, अटैचमेंट में हेल्प करता है। इसे बोल सकते हो स्टाइप, इसे बोल सकते हो फ्रंट, लीफ लाइक, ठीक है। और एयर ब्लेडर जो है वो हो सकता है इसमें बायोंसी प्रोवाइड कर सकता है। इनकी बॉडी के अराउंड, जैसे हमने ग्रीन एल्गी में म्यूसिलेज वगैरह पढ़ा था, तो यहां पे म्यूसिलेज के अलावा एक और सब्सटेंस हो सकता है जो कि एल्जिन है। तो जिन जिन ब्राउन एल्गी में ये मिलता है उसे हम एक ग्रुप में रखते हैं जिसे हम कहते हैं एल्जिनेट्स। ये नाम भी आपको याद रखना है। तो व्हाट इज दिस, दिस इज एल्जिन। एल्जिन का काम हम कई सारी चीजें बनाने में ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आइसक्रीम। आइसक्रीम जो है वो विस्कस लगे, थोड़ी गाढ़ी लगे, इसलिए हम एल्जिन डालते हैं। क्रीम वगैरह में डाल सकते हैं, लोशन वगैरह में डाल सकते हैं, ठीक है। जेली बना सकते हैं, ठीक है। एल्जिन का यूज डेंटिस्ट भी कर सकते हैं। डेंटिस्ट के भी काफी हेल्पफुल होती है। डेंचरी मेजरमेंट में काम में आती है। डेंचरी मेजरमेंट्स क्या होते हैं, दांत अगर मान लो कोई निकल गया आपका, तो उसका मेजरमेंट लेना पड़ेगा ना नकली बनाने के लिए कि ये कितने स्पेस में आएगा दांत, ठीक है। तो वो काम करने के लिए एल्जिन का प्रयोग करा जाता है, ठीक है। आपको ये बातें याद रखनी है। आगे बढ़ सकते हैं, पिगमेंट की बात करेंगे। क्या क्लोरोप्लास्ट है इनके पास? बिल्कुल इनके पास क्लोरोप्लास्ट है। पिगमेंट कौन कौन से हैं इनके पास? पिगमेंट्स की हम बात करते हैं तो बेसिकली जो पिगमेंट्स हैं जो ध्यान रखने हैं आपको, वो है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ज़ेंथोफिल। ज़ेंथोफिल में कौन सा है? फ्यूकोजेंथिन, जो कि अच्छे खासी अमाउंट में है, इस वजह से ये ब्राउन कलर के नजर आते हैं। और कैरोटिनॉइड्स तो हैं ही। इनकी जो गैमेट्स वगैरह होती हैं उनके अंदर फ्लैजिला होता है, सॉरी, फ्लैजिला होता है, यानी मोटाइल इनके अंदर गैमेट्स हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इनकी गैमेट्स कैसी फॉर्म, मतलब कैसी शेप की होती है, तो पायरिफॉर्म होती है। पायरिफॉर्म शेप, लेटरल साइड में फ्लैजिला, 2 फ्लैजिला, 2 अनइक्वल फ्लैजिला। अनइक्वल फ्लैजिला अगर होंगे तो पता है आपको कंडीशन कैसी है, हेट्रोकॉन्ट कंडीशन है। स्टोर्ड फूड की बात करते हैं। स्टोर्ड फूड जो है वो है
लैमिनेरिन या लैमिनेरिया, और ऑयल्स वगैरह भी यहां पे देखने को मिलेंगे। मैनिटोल एक और इंपॉर्टेंट फूड जो है ब्राउन एल्गी के अंदर देखने को मिलता है। ब्राउन एल्गी किससे डेवलप हुई है? डायटम से। ओके, चलिए, तो यहां पे हमने सारे एग्जांपल वगैरह भी देख लिए, लाइफ साइकिल भी हमने समझ ली। फिर से हम एक बार बता देता हूं कि फ्यूकस जो है वो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल रखता है, ब्राउन एल्गी का एग्जांपल है। कैल्प और एक्टोकार्पस हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल रखते हैं। वैसे अगर मैं टेक्निकली बोलूं, एनसीईआरटी के हिसाब से हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, वैसे अगर मैं टेक्निकली बोलूं तो डिप्लोहैप्लॉन्टिक होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं रोडोफाइसी के बारे में। चलिए तो बात करते हैं रोडोफाइसी। सबसे पहले जो बात आपको याद रखनी है, सेकंड मोस्ट प्रिमिटिव एल्गी अगर आपसे कोई पूछ ले तो कौन सी है? वो यही है। सर आपने अभी तो बताया था कि ग्रीन एल्गी, पिछले लेक्चर में, कि ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी में सबसे प्रिमिटिव। हाँ, उन तीनों में सबसे प्रिमिटिव, लेकिन फर्स्ट प्रिमिटिव अगर अभी भी कोई पूछ ले तो ब्लू ग्रीन एल्गी यानी साइनोबैक्टीरिया है, उनसे ये डेवलप हुए हैं। ठीक है, इनके पास कोई भी मोटाइल स्ट्रक्चर नहीं है, मोटेलिटी है ही नहीं, फ्लैजिला एब्सेंट है। इनके पास एडवांस oogamie देखने को मिलती है। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। पॉलीसिफोनिया, पॉलीसिफोनिया की जो लाइफ साइकिल है वो कैसी है? हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, लाइफ साइकिल। हार्वेलिया ये पैरासिटिक है, और ये एल्गी पे ही पैरासिटिक है, ये सबसे बुरी बात है। ठीक है, पोरफायरा, जेलिडियम ग्रेसिलेरिया, इनसे हमें क्या मिल सकता है? इनसे हमें अगार मिलता है, और कॉन्ड्रस क्रिस्पस से हमें क्या मिलता है? कैराजीन मिलता है, ये भी एक सब्सटेंस है। ठीक है, तो अगार जो है हमें जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से मिलता है। कैराजीन जो है वो हमें किससे मिलेगा? कॉन्ड्रस क्रिस्पस से मिलेगा। तो एडवांस oogamie इनके अंदर देखने को मिलती है, मोटाइल कोई भी स्ट्रक्चर इनमें नहीं है। डेप्थ ऑफ ओशियन में यही रहते हैं, यानी ओशियंस के बिल्कुल डेप्थ में यही रहते हैं, और बेसिकली इनका जो स्टोर्ड फूड है वो है फ्लोरिडिन स्टार्च। फ्लोरिडिन स्टार्च आपको ये याद रखना है। अगर मैं इसके सेल वॉल की बात करूं तो सेल वॉल के अंदर सेलुलोज, पैक्टिन के अलावा आपको और क्या क्या मिल सकता है? आपको पॉली सल्फेट एस्टर की डिपोजिशनिंग मिल सकती है, और कैल्शियम कार्बोनेट मिल सकती है। जिन रेड एल्गी के अंदर सेल वॉल में कैल्शियम कार्बोनेट है वो कोरल रीफ बनाती हैं, ये इंपॉर्टेंट जो आपको बात याद रखनी है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं इसका जो रिप्रोडक्शन है। पिगमेंट हमने डिस्कस कर लिया, नहीं पिगमेंट और सुन लीजिए। पिगमेंट में रेड एल्गी के अंदर फाइकोबिलेंस भी होते हैं, तो क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल डी है, कैरोटिनॉइड्स हैं, और आर फाइकोइरिथ्रिन है, आर फाइकोइरिथ्रिन, ये क्या है? एक फाइकोबिलेन है। ठीक है, आओ तो इसका रिप्रोडक्शन समझते हैं। रिप्रोडक्शन इसका इंपॉर्टेंट है। इसमें oogamie देखने को मिलती है, और कोई भी गैमेट मोटाइल नहीं है। तो सबसे पहले हम oogamie में सेक्स ऑर्गन की बात करेंगे। तो इसके मेल सेक्स ऑर्गन को कहते हैं स्पर्मेटेंजिया। ठीक है, और कार्पोगोनिया हम बोलेंगे फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो ये फीमेल सेक्स ऑर्गन, ये मेल सेक्स ऑर्गन। इससे क्या बना? मेल गैमेट। कार्पोगोनिया ये बनाएगा एग, और ये होता है ऐसे फ्लास्क शेप का। यहां पे मेल गैमेट कैसा है? नॉन मोटाइल है। अब ये मेल गैमेट और ये मिलेंगे, और यहां पे बनेगा जाइगोट। ठीक है, इसको बोलोगे आप कार्पो
स्पोरोफाइट। अब ये जाइगोट जो कि डिप्लॉइड है या कार्पोस्पोरोफाइट भी आप इसे कह सकते हो, ये करेगा माइटोसिस। माइटोसिस करने के बाद ये बनाएगा स्पोर्स, इन्हें आप बोलोगे कार्पोस्पोर्स। माइटोसिस से बनाए हैं तो 2n है। ये जर्मिनेट करेंगे, जर्मिनेट करने के बाद ये एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसे आप बोलोगे टेट्रा स्पोरोफाइट। अब ये टेट्रा स्पोरोफाइट में होगा मियोसिस, मियोसिस करने के बाद यहां पे बनेंगे टेट्रा स्पोर। ये टेट्रा स्पोरोफाइट भी कैसा है, डिप्लॉइड है। ये टेट्रा स्पोर्स अब जो ये बने हैं ये कैसे हैं, हैप्लॉइड हैं, और ये जर्मिनेट करके मेन बॉडी बना देंगे, जर्मिनेशन, मेन बॉडी यहां पे बन जाएगी। इसीलिए एनसीईआरटी इसमें लिखती है कि इसमें कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होते हैं, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद ये फर्टिलाइजेशन, दिस इज फर्टिलाइजेशन, इसके बाद में ऐसा नहीं है कि सीधे सीधे स्पोर वगैरह बन गए हों मियोसिस से और बॉडी बन गई हो, नहीं। यहाँ पे एक तो ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर और एक ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर डेवलप होता है, इसीलिए इसको बाई डिप्लॉन्टिक भी कह देते हैं, ठीक है। ये जो स्टेजेस हैं इनको बाई डिप्लॉन्टिक स्टेजेस भी बोल देते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या है, 2n फिर n है, ओके। हालांकि ये अपने काम का नहीं है तो आप इसे छोड़ सकते हैं। तो रेड एल्गी के सारे एग्जाम्पल वगैरह हमने देख लिए, जो जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थे, बाकी सारे कैरेक्टर्स वगैरह हमने देख लिए, स्टोर्ड फूड हमने देख लिया है। तो यहाँ पे एल्गी जो है वो बेसिकली कंप्लीट होता है। आपको एग्जाम्पल्स और जो डायग्राम दे रखे हैं एनसीईआरटी के वो जरूर देखने और वो ढंग से समझने हैं। क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए, और जो भी शीट वगैरह आपके पास हो, मॉड्यूल हो किसी कोचिंग का, वो अटेम्प्ट करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, और फिर कोई डाउट अगर हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।